बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। चार युगन में भक्त ये तिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीता राम जय सीता सीता जय राम। सीता राम जय सीता राम। सीता राम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन। जय 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 श्याम जय 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 श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल जय प्रभु दया। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल गौ रक्षा करो दयाल। जय गौ माता जय गोपाल।
दया करो प्रभु दीन दयाल। गाय सुखी हो हे गोपाल, हर घर गाय पले नंदलाल। गाय सुखी हो हे गोपाल, घर घर गाय पले नंदलाल। घर घर गाय पले नंदलाल। घर घर गाय पले नंदलाल। गौ रक्षा होती दयाल। गौ रक्षा हो दीन दयाल। गाय सुखी हो हे नंदलाल। गाय सुखी हो हे नंदलाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। काशी को सुब्रमंडल धाम की जय। यमुना महाराज की जय। गिरिराज महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जननी पूज्या गौ माता की जय। जय जय श्री राम जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। श्री शरणम भक्तवांछा कल्पतरु दीन बंधु दया सिंधु संख्येय कल्याण गुणगण निलय कारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को श्रीमद् भागवत जी की परम मंगलमयी परम रसमयी कथा हम लोगों को श्रवण करने का परम दुर्लभ अवसर प्राप्त हो रहा है। ये श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली अपने अपने घरों में बैठ करके विज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भागवत जी का सत्संग क्रमशः कई महीनों से चल रहा है। उसमें चर्चा करते करते सप्तम स्कंद में हम पहुंच गए हैं और वहां श्री नारद जी और युधिष्ठिर जी के संवाद में मानवों के धर्म वर्णाश्रमों के धर्म इनकी चर्चा चल रही है। कल हमने सन्यासियों के धर्मों का श्रवण किया। आज हम लोगों के काम की चर्चा
हम ना तो सन्यासी हैं, न वानप्रस्थी हैं, न ब्रह्मचारी हैं, हम तो गृहस्थ हैं महाराज। तो गृहस्थों के लिए क्या धर्म हमारे शास्त्रों में, और शास्त्रों में भी सभी वेद पुराण इतिहास का सार है, निचोड़ है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में रस ही रस है, सब सार बात कही गई है। और वैष्णवों का तो प्राण है, वैष्णवों का तो धन है श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत जी के अनुसार जो सभी वेद पुराण इतिहास में श्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि है। आप लोगों ने श्रवण किया ना कि जब श्री नारद जी ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए वेद घोष गीता पाठ सुना रहे थे, तो वेदों के घोष से भी, वेदों की ऋचाओं के मंत्रों के उच्चारण से भी ज्ञान वैराग्य का जो उनकी जो वृद्धावस्था थी वह दूर नहीं हुई, उनको चेत नहीं हुआ और वे सोते ही रहे, मुर्दे के समान पड़े रहे। तो इस संकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी से कि नारद जी आप इनको भागवत जी की कथा सुनाओ। तो नारद जी ने कहा महाराज भागवत की कथा भी तो वेदों का ही सार है, और जब वेदों के उच्चारण करने से ये जब नहीं जगे तो भागवत जी के उच्चारण से कैसे जगेंगे। तो संकादिक ऋषियों ने कहा भैया ये जो भागवत की कथा है ना, ये वेदों का सार है, और सार जो है वो अपने मूल वस्तु से श्रेष्ठ होता है, उत्कृष्ट होता है। जैसे दूध का सार है घी, घृत। दूध कितने रुपए किलो मिलता है? 65 रुपए, 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो। और आप अगर बढ़िया घी ढूंढने लग जाए तो कितने रुपए किलो मिलेगा घी? 600-700। प्रभु जी क्या 1500 रुपए किलो का है। 600 में भी बढ़िया नहीं मिलेगा। अच्छा जी। हाँ, 1500 रुपए बढ़िया अगर आपको लेना है तो 1000, 1200, 1500 रुपए में जो घी या जो गाय भैंस रखने वाले हैं वो बढ़िया महाराज चला करके देंगे। शुद्ध देसी घी, मतलब देसी गाय का, गाय का देसी गाय का तो महाराज और 1500, 2000 न जाने कितने कितने क्या क्या मूल्य है गाय की। गाय का घी तो अमृत है। हम कह रहे भैंस का भी किया है। ये रामदेव क्या दे रहा है फिर? भैंस का दूध मिलता है 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो। और चलो बाजार का ही लगा लो तो बाजार का 600-700 रुपए किलो। तो अब दूध इतना सस्ता क्यों, घी इतना महंगा क्यों है? अब कोई लेकर जाए अपना पात्र लेकर जाए, डिब्बा लेकर जाए बाजार में, और वो डेयरी वाले से कहे कि भैया हमें तो दूध के ही भाव दो ना घी, क्योंकि घी जो है वो दूध में से ही तो बना है, तुम उसका ज्यादा मूल्य क्यों ले रहे हो? भाई दूध में से ही तो घी बना है, तो हमें दूध के भाव दो घी। तो डेयरी वाला महाराज भगा देगा, नहीं भागो यहाँ से, क्या बात करते हो, दूध के भाव घी थोड़ी ना मिलेगा। घी का मूल्य तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वह दूध से श्रेष्ठ है, दूध का सार है। कई लीटर, कई किलो दूध में 1 किलो घी मिलता है, निकलता है। गाय का दूध तो थोड़ा सुपाच्य होता है, हल्का होता है, तो 25 से 30 लीटर दूध में 1 किलो घी निकलता है। तो अब बताओ दूध के बाद थोड़ी ना मिलेगा घी। इसी प्रकार जैसे आम का जो वृक्ष है, आम के वृक्ष में उसके हरेक हिस्से में रस होता है। आम का जो तना है उसमें, आम की जो डालियां हैं उसमें, पत्तों में, सब जगह रस होता है। लेकिन जब वह रस फल के रूप में प्राप्त होता है, आम के फल के रूप में प्राप्त होता है, तो उसका हम लोग स्वाद ले पाते हैं। नहीं तो तना काटो, टहनी काटो, पत्ता काटो, तो उसमें वह आम के फल का रस नहीं मिलेगा। वो बना है आम से ही, आम के कण कण में रस है, लेकिन वह रस जब फल के रूप में प्राप्त होता है तो उसकी विशेषता बढ़ जाती है, उसका स्वाद बढ़ जाता है।
तो ये बात है, वेद पुराण इतिहास का सार है श्रीमद् भागवत, लेकिन वेद से भी श्रेष्ठ है। हम ये निवेदन कर रहे थे। तो श्रीमद् भागवत जी की जो कथा है, उसमें जो सिद्धांत है गृहस्थों के लिए जो धर्म निरूपित किया गया है, उसकी चर्चा हम लोग आज श्रवण करेंगे। हम सब लोगों के काम की बात है। हमने स्त्रियों के धर्म सुने, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासियों के धर्म सुने, भैया पुरुष गृहस्थों के धर्म वर्णन है जी। अब आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, और जो माताएं सुन रही हैं वो अपने पतियों को बताएं कि भैया हमने तो भागवत की कथा में ये सुना, अब आप इस धर्म को पालन करो तो आप धर्मात्मा गिने जाओगे, कहे जाओगे, और नहीं तो महाराज आप धर्मात्मा नहीं हैं। श्री युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, पहला श्लोक है 14वें अध्याय का, गृहस्थ एताम पदवीं विधिना येन चांजसा याति देवर्षे ब्रूहि मादृशो ग्रहमूलधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, देवर्षि नारद जी, मेरे जैसा गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के भगवान के पद को, भगवान के चरणों को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री नारद जी ने कहा, गृहे स्वस्थितो राजन या कुर्वन् यथोचिता वासुदेवार्पणं साक्षात् नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर जी, मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, गृहस्थ का जो धर्म है उसके अनुसार सब करे, नौकरी धंधा व्यापार करे, अतिथि का सत्कार करे, बड़े बूढ़ों की सेवा करे, अपने घर के जो माता पिता आदि जो वृद्ध जन है उनकी सेवा करे, सारे परिवार का पोषण करे, बच्चों पर दुलार करे, वात्सल्य करे, अपनी पतिव्रता पत्नी में प्रेम करे, सब काम करे, लेकिन उन्हें उन सब कामों को करके सबको भगवान में समर्पित कर दे। जो भी हम कर रहे हैं श्री कृष्णार्पणमस्तु, हमने जो किया, इसका मतलब ये है कि जब पूरा दिन बीत जाए और रात्रि में जब हम अपना सब कृत्य करके जब एकदम निश्चिंत हो जाएं कि अब हम सब कुछ कर चुके, अब सोना है, और जब सोने के लिए आप अपने आसन पे पलंग पे बैठे तो उस समय भगवान को याद करें। ठाकुर जी से कहें, प्रभु आज मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार जो भगवान की आज्ञा क्या है, भगवान की आज्ञा जो पुराणों में, जो वेदों में भगवान ने जो विधि निषेध का वर्णन किया है, वो भगवान की आज्ञा कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने सब कार्य किया, लेकिन अगर हमसे कोई गलती हो जाए, कोई अपराध बन जाए, पाप बन जाए, तो उसके लिए क्षमा भी मांग ले कि प्रभु मैं करना तो नहीं चाहता था, लेकिन परिस्थिति व स्वभाव बस ऐसा हो गया, अनजाने में ऐसा हो गया, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। और जो भी मैंने काम किया वो भी आपके चरणों में समर्पित, और जो बुरा काम किया, वो जो बुरा हो गया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से ऐसी भूल नहीं होगी, आगे मैं सावधानी रखूंगा। ऐसा निवेदन करके ठाकुर जी के चरणों में पूरे दिन के कर्म सब समर्पित कर दे और श्री भगवान के नाम का स्मरण करके, ठाकुर जी का स्मरण करके वो शयन करे। तो भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे, संत महात्माओं की सेवा भी करे। ये ऐसा लिखा है, नारद जी कह रहे हैं, संत महात्माओं की सेवा करने से बड़ा लाभ है। जो महापुरुष वैराग्य भाव से
एकांत में रहकर भगवान की उपासना आराधना कर रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था कोई ना कोई तो करेगा, किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी। तो जो उनके आहार विहार का प्रबंध करेगा, उनके वस्त्र आदि की, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी जो पूर्ति करेगा, उसको महाराज उनके भजन का फल घर बैठे मिल जाएगा। वो जो भजन कर रहे हैं एकांत में बैठकर, उनका उसका कुछ अंश उस गृहस्थ व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाएगा, जो भजन तो नहीं कर पाता लेकिन जो सदाचारी है, जो धर्मशील है, जो ईमानदारी से मेहनत से परिश्रम करके धन कमाता है और धन से महापुरुष की सेवा करता है, संत की सेवा करता है। देखो जो जो महात्मा जो तीर्थों में रहते हैं, वन में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ तो जरूरत बनी रहती है, शरीर संबंधी, भोजन संबंधी, कुछ ऐसी सुविधाएं जो बहुत आवश्यक होती हैं, ऐसी आवश्यकताएं बनी रहती हैं। अब महाराज ऐसे जीवन जीना जो सन्यासियों के हमने कल धर्म बताए, ऐसे जीवन यापन करना तो बहुत कठिन है, क्योंकि देश काल परिस्थिति अब सब कुछ बदल चुका है, बहुत परिवर्तन है। कोई चाहे कि हम जंगल में रह के कहीं भजन करेंगे, गुफा में रह के, पहाड़ में रह के, भैया जंगल अब रहे ही नहीं, कहाँ जाओगे, पहाड़ गुफा रहे नहीं, सब हम लोगों ने इतना विस्तार किया, इतनी जनसंख्या बढ़ाई कि सब जंगल कट गए और सब पहाड़, नदी के तट, स्थल सब विकृत हो गए। तो महात्मा जो है भजन कर रहे हैं आश्रमों में अथवा किसी गांव में, किसी नगर में कुटिया बना करके रहते हैं, वहां भजन करते। तो कुटिया बनाकर रहते हैं, तो अब देखो शरीर है, जब तक संसार है, जब तक तब तक शरीर से संबंधित कुछ न कुछ आवश्यकता भी बनी रहती है। लोग कहते हैं अरे महात्मा तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भैया कहना सरल है, कुछ तुम करके दिखाओ तो तुम्हें मालूम चले कि ज्ञान, वैराग्य और ये जो लंबी चौड़ी बात करते हो, इनको साधना, इनको पालन करना कितना कठिन। देखो महाराज, मैं तो ये मानता हूँ कि ठाकुर जी में प्रेम हो, भगवान में प्रेम हो, और भगवान के भरोसे कोई पड़ा हो और ठाकुर जी का स्मरण करता हो, भगवान का नाम लेता हो, और भले ही उसमें चाहे कोई दोष है, चाहे कोई गुण है, उतने से ही वो संत मानने योग्य है जी। हाँ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि अरे ये तो ऐसे हैं, अरे ये तो ऐसे हैं। अरे जिनकी जीभ पर भगवान का नाम है, वो भले ही कैसी हो, वो संत है, वो भक्त है, वो प्रेमी है, अनुरागी है। बिना भगवान की कृपा के भगवान का नाम जीभ पे नहीं आता, मुख पे नहीं आता। और एक महात्मा है हमारी जानकारी में, गिरिराज जी में रहते हैं, और मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं, उनका नाम में बड़ा प्रेम है, भगवान के नाम में। अच्छा, वो थोड़े से ऐसे स्वभाव के हैं, थोड़े से बड़ी जल्दी से थोड़ा गुस्सा कर जाते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है लेकिन है बड़े सरल। तो ये देवी जी कहती हैं हमसे, हमारी गृहिणी ये कहती है अरे तुम महात्माओं के पीछे पड़े रहते हो, बताओ वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये हमसे ऐसे कहती उनके पास जाने की जरूरत नहीं, उनकी सेवा करने की जरूरत नहीं क्योंकि इनकी नजर में वो संत, जैसे संत के लक्षण होते हैं, ऐसे इनकी नजर में नहीं। तो मैं इनसे कहता हूँ कि भले ही वे कैसे भी हैं, लेकिन भगवान के भरोसे गिरिराज जी में पड़े, ब्रज में, उड़िया के हैं, वो उड़ीसा के हैं। अच्छा। और ब्रज में पड़े हैं, गिरिराज जी में पड़े हैं, और भगवान को अपना मानते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। नाम का बड़ा आश्रय है उनको, नाम की महिमा गाते भी हैं, कहते भी, हमें भी बताते हैं, और स्वयं नाम का जप करते हैं। तो मैंने की भले ही कैसी है, भगवान का नाम लेते हैं, संत हैं। तो मेरा मानना तो ये है, चाहे कैसे भी हो, अपनी देखो बुद्धि कहाँ तक हम लगाएंगे, किसी के भाव को कैसे समझेंगे। तो इतना समझ लो कि किसी की वाणी पर, किसी के मुख में भगवान का नाम है, वो भगवान का भक्त है, इतना समझ। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जी से किसी वैष्णव ने पूछा कि महाप्रभु जी आप भक्त किसे मानते हैं, आप भक्त किसे मानते हैं। तो महाप्रभु जी ने कहा
कि जो धोखे से भी भगवान का नाम जिसकी जीभ से निकल जाए वो भक्त है। जय हो, जय हो। हाँ प्रेम से अनुराग से नहीं, धोखे से भी किसी के जीव से भगवान का नाम उच्चारण हो जाए वो भक्त है। ये तो लक्षण है। उसने वैष्णव ने कहा महाप्रभु जी आपने तो बड़ा सरल कर दिया, तो थोड़ा सा और आप उसमें बताइए, और थोड़ा सा किसी को और ठीक से समझना हो कि भक्त है तो आप किसको भक्त मानेंगे। तो महाप्रभु जी बोले अगर ठीक से किसी को भक्त कहना समझना है तो जो भगवान का नाम जो श्रद्धा पूर्वक लेते हैं वो भक्त हैं, जो प्रेम से श्रद्धा से भगवान का नाम जप करते हैं वो भक्त है। तो महाप्रभु जी उस वैष्णव ने पूछा, बोले महाराज अभी संतोष नहीं हो, और आप थोड़ा सा बताएं और किसको भक्त कहेंगे, जो भगवान का अतिशय प्रिय भक्त हो उसको कैसा होना चाहिए वो। तो महाप्रभु जी बहुत प्रेम में भरकर वेश में आकर के बोले, जो श्री कृष्ण नाम का श्रवण करते ही जिसकी नेत्रों से आंसू बहने लग जाए वो भक्त है। जय हो, जय हो, जय हो। लेने की नहीं, जो नाम सुनते ही जिसका हृदय द्रवित हो जाए, जो निरंतर भगवान के नाम में डूबा हो वो भक्त है। तो सब भक्त हैं महाराज, उनकी कोटि अलग अलग है, उनकी कोटि अलग अलग है। कोई ऊंची कोटि के भक्त हैं, कोई मध्यम कोटि के भक्त हैं, कोई निम्न कोटि के भक्त हैं, लेकिन सब भक्त हैं, सब प्रेमी हैं, सब संत हैं, जो भगवान के नाम जिनकी वाणी पे आ जाए वो भक्त है। तो भैया हम निवेदन कर रहे थे कि कोई महात्मा एकांत में रहकर भजन करते हैं और आप उनके पास चले जाते हैं, उनकी सेवा कर देते हैं, तो उनके भजन का अंश आपको भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को जरूर साधु सेवा करनी चाहिए। कोई एकांत में रहने वाले संतों के पास जाकर के उनके आवश्यकता की, उनके खान पान की वस्तु वहां उनसे पूछ करके रखना चाहिए, आपको जो पसंद हो उसको हम करें। इससे महात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं, मैंने अनुभव किया है, इससे महात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं, वो बहुत आशीर्वाद देते, बहुत आशीर्वाद देते। वाह, तो ऐसा करना चाहिए। नारद जी कह रहे भैया महात्माओं की सेवा करें, सब कर्म भगवान के प्रति समर्पित कर दे, केवल बुरा ही समर्पित न करे, जो अच्छा है वो भी समर्पित कर दे, जो बुरा है वो भी समर्पित कर दे। गुण अब तेरे अर्पण, सब कुछ आपका है, आपके चरणों में समर्पित। हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई गलत काम हो जाए तो कह देते अरे तो भगवान ने करा दिया, हम नहीं चाहते थे करा दिया। और कोई अच्छा काम हो जाए तो उसका श्रेय हम स्वयं ले लेते हैं, ये तो हमने कर दिया, देखो हमने कितना बढ़िया काम किया, 4 जगह उसको प्रचार करते हैं, बताते हैं सबको, उसकी खूब बार बार उसको गान करते हैं। तो ये है अभिमान। ऐसा अभिमान नहीं होना चाहिए। जो हमारे द्वारा होता है वो भगवान की कृपा से होता है, ऐसा समझ करके सब कुछ भगवान के चरणों में सब, जो अपने गुण अवगुण सब भगवान को अर्पित कर देते हैं ना, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ना तो उन्हें पुण्य का फल भोगना पड़ता, ना पाप का फल भोगना पड़ता। उनके पाप पुण्य जो है वो सब, उसका बीज नष्ट हो जाता है और भगवान उस सबको नष्ट कर देते हैं, उस जीव को, उस भक्त को मुक्त कर देते हैं। अब श्री नारद जी कह रहे हैं अवकाश के अनुसार, जब अवकाश मिले, समय मिले, तो विरक्त पुरुषों में निवास करें और बार बार संतों के मुख से श्रद्धा पूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहे। ये बड़ी सुंदर बात नारद जी कह रहे हैं। देखो संसार में आसक्ति कैसे हुई, संसार में ममता कैसे हुई, संसार के लोगों का संग करके संसार में आसक्ति हुई। जिनका स्त्री पुत्र घर आदि में प्रेम था, ममता थी, उनका संग किया, इसलिए हम लोगों की भी ममता हो गई संसार में। तो संसार से वैराग्य कैसे होगा? तो जो संसार से विरक्त हैं, विरक्त महापुरुष हैं, उनका संग करने से वैराग्य हृदय में जग जाएगा। और भैया बार बार भगवान के अवतारों की, चरित्रों की लीला सुधा का पान करता रहे, ठाकुर जी की कथा सुनता रहे,
एक बार नहीं सुननी, बार बार सुननी है। नारद जी कह रहे हैं बार बार सुननी है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे एक ही कथा है, सुखदेव जी ने कही है, व्यास जी ने लिखी है, उसको बार बार क्या सुनना, एक बार सुन लिया, दो बार सुन लिया। बहुत से लोग ऐसा भी कह सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, बोले महाराज अब तो एक बार सुना दिया आपने, अब तो जरूरत नहीं सुनाने की। नहीं, आप लोग एक बार तो श्रवण कर ही रहे हैं। आप लोगों से कह रहा हूं मैं, आप लोग एक बार तो भागवत की कथा आद्योपांत श्रवण कर ही रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं सुनी, बार बार सुनिए। क्यों? क्योंकि कथा सुनने में संतोष नहीं करना चाहिए। जो कथा सुन करके तृप्त हो गए, जिन्होंने कह दिया कि बोले महाराज बस बहुत हो गया, बोले उन्होंने तो कथा सुनी ही नहीं। हाँ, अगर कथा सुनते होते, ठीक से सुनी होती, तो महाराज तृप्ति नहीं होती। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन्नाही। जो भगवान का चरित्र सुनते सुनते अघा गए माने तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, उन्होंने तो कथा सुनी ही नहीं। वो तो कथा में जाकर के सो गए अथवा उनका मन कहीं और चला गया, उन्होंने कथा सुनी नहीं। अगर सुनते तो महाराज प्यास बढ़ जाती। ये ऐसा अमृत है जिसको पीते पीते तृप्ति नहीं होती, प्यास बढ़ती जाती है। सुनने की इच्छा लालसा जगती है और भगवान के चरणों में प्रेम होता है। कथा सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ जाता। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विहीड़ितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूवि गृणंति ते भूरिदा जना। गोपियां कह रही हैं कि प्रभु आपका जो ये कथा अमृत है ना, ये हम विरह से तपे हुए प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए अमृत के समान है। हम लोगों को जीवन देने वाली है आपकी कथा। आपकी कथा ना हो तो हम तो आपके विरह से, वियोग से मर ही जाएं। ये कथा हम लोगों को आराम देने वाली है, हम लोगों को विश्राम देने वाली। इसलिए भगवान की कथा का बार बार श्रवण करना है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही सत्संग के द्वारा जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होगी, त्यों त्यों शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति अपने आप छूटती जाएगी और छूटती जाएगी। और उसको छोड़ना भी है, आसक्ति को छोड़ना भी है, क्योंकि एक ना एक दिन ये सब छूटने वाले ही हैं। शरीर भी छूट जाएगा, स्त्री भी छूट जाएगी, पुत्र भी छूट जाएगा और धन भी छूट जाएगा। और इन चारों चीजों में ही मनुष्य की ममता बहुत है, आसक्ति बहुत है। एक तो सबसे ज्यादा आसक्ति शरीर में है, और फिर स्त्री में, फिर पुत्र में, फिर धन में। बहुत लोगों की धन में बहुत आसक्ति होती है। तो लेकिन ये चारों चीजों के इर्द गिर्द ही आसक्ति घूमती है। तो हमारा ये तो छूटने वाले हैं, ये तो सदैव साथ नहीं रहेंगे, तो क्या करें? तो बोले इनकी आसक्ति छोड़ दो, ममता छोड़ दो तो सुखी हो जाओगे, नहीं तो महाराज जलना पड़ेगा। तो इनकी आसक्ति छूटेगी सत्संग से। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होगी सत्संग के द्वारा, वैसे वैसे इनकी आसक्ति छूट जाएगी। इसलिए हम लोगों को सत्संग करना, सत्संग क्यों करना चाहिए? कोई पूछे कि सत्संग करने से क्या होगा, क्यों करना चाहिए सत्संग? तो सत्संग करने से यही होगा, सत्संग करने से आसक्ति छूट जाएगी। सत्संग करने से हम लोगों को जीव का, आत्मा का, अनात्मा का विवेक हो जाएगा, भगवान के स्वरूप का बोध हो जाएगा और भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा। ये हो जाएगा। और कोई दिन नहीं बदलने वाले। कोई समझे कि हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, अच्छे दिन आ जाएंगे अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई कहे कि अरे नौकरी चाकरी नहीं चल रही ठीक से, नौकरी चाकरी मिल जाएगी, धन बढ़ जाएगा, रुपया पैसा हो जाए, मान ये कुछ नहीं होगा।
केवल बुद्धि शुद्ध होगी सत्संग के द्वारा, और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी ना, तो आज हम जिन चीजों के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, वे चीज हमारे लिए मिट्टी के जैसे हो जाएंगे। अरे बताओ, हम तो इन कौड़ियों के लिए मरे जा रहे थे, कहाँ भगवान के नाम का अमृत, भगवान की कथा का अमृत, कहाँ ये संसार के विषय हो, तुच्छ विषय हो, छोड़ो छोड़ो इनको, छोड़ो छोड़ो, कहाँ पड़ गए चक्कर में। तो ये होता है सत्संग। तो महाराज, बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं करनी चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना ही व्यवहार करो। ज्यादा अगर इसमें घुसोगे, आसक्त होगे, तो फिर तो मारे जाओगे। भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा व्यवहार करे। वाह क्या बात है। माने बाहर से तो ऐसा लगा कि कितना हमसे प्रेम करते हैं, और भीतर ही भीतर एकदम अलग, एकदम अपने आप को उससे अलग समझे कि मैं ये नहीं हूँ, और ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरे सगे संबंधी नहीं है, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे हैं, केवल और केवल ठाकुर जी मेरे हैं बस। और लेकिन बाहर ऐसा नाटक ना करे, नहीं तो हमारा चक्कर पड़ जाएगा। फिर तो अब जैसे ही आप बाहर जताओगे ना, तो संसार के लोग फिर ये जो बंधन है उसको कड़ा कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि जब तक इन लोगों का स्वार्थ है तब तक ये पीछा छोड़ने वाले नहीं। तो इसलिए बाहर नहीं जताना है, भीतर ही भीतर विरक्त होना है, और उतना ही इन शरीर संसार से उतना ही व्यवहार करना जितना आवश्यक है। माता पिता भाई बंधु पुत्र मित्र जाति वाले और दूसरे जो कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहें, भीतर से ममता न रखकर उनका अनुमोदन कर दे। भीतर से ममता न रखे, जो चाहे सो कर दे। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्नादि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सुवर्ण आदि और अक्षमात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करे और संचय ना करे, संग्रह ना करे। उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दे। जो पहले कहे गए हैं साधु सेवा आदि काम, उनमें लगा दे। ये जो अन्न आदि सुवर्ण आदि द्रव्य आदि ये जितने भी धन हैं, वो सब प्रारब्ध के अनुसार हमको मिले हैं भोगने के लिए। जैसे ही प्रारब्ध नष्ट होगा तो वो सब भी नष्ट हो जाएंगे, पदार्थ नष्ट हो जाएंगे जी, वो रहेंगे नहीं। तो इसलिए उनको संग्रह न करें और उनमें ममता न करें, उनको सेवा में लगाता जाए। क्यों? क्योंकि नारद जी कह रहे हैं यावत् प्रियेत जठरम तावत् स्वत्वं हि देहिना अधिक योगिमन्येत सैस्तेनो दंडमर्हति। अधिकम योगिमन्येत सैस्तेनो दंडमर्हति। क्योंकि मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी भूख मिट जाए। आज हमारा पेट भर जाए उतना ही बस हमारा है, उतने पे ही अधिकार है। और महाराज इससे ज्यादा जो संपत्ति को अपनी मानता है, इससे ज्यादा संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। जो चोर को जो दंड मिलता है वो दंड उसको मिलना चाहिए। जो महाराज जिन्होंने ये जो करोड़ों करोड़ों रुपए जो दबा के रख रखे हैं अलमारी में, बेड में, दीवारों में जो चिनवा देते हैं, नोटबंदी के समय जो निकले थे फिर वो नोट, ये दुष्ट लोग चोर हैं, इनको दंड मिलना चाहिए। ये नारद जी कह रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है। इसलिए भैया संसार का ये धन है, इसमें इसका संग्रह और इसमें ममता नहीं करनी चाहिए। हिरण ऊंट गधा बंदर चूहा सरीसृप
जो रेंग कर चलते हैं सर्प आदि प्राणी, पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे। इन सब प्राणियों को अपने पुत्र के समान समझे, क्योंकि इनमें और पुत्र में अंतर ही कितना है। ये सब अपने ही हैं और कोई अपना नहीं है। विचार करो तो सब अपने हैं, भगवान के नाते सब अपने हैं, और नहीं तो कोई अपना नहीं। गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश, काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। बहुत से लोग महाराज धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत श्रम करते हैं, शरीर से अधिक ज्यादा श्रम करते हैं। तो हमें तो भैया ये अच्छा नहीं लगता। हमें तो ऐसा लगता है ज्यादा श्रम नहीं करना चाहिए। जी। सहजता से, सरलता से कुछ व्यवस्था बन जाए तो कर लो, और भगवान की दया से अगर भाग्य में है, प्रारब्ध में है, मिलने लग जाए धन तो ठीक है, उसको स्वीकार करो और उसको फिर अच्छे कामों में लगाओ, सेवा में लगाओ। ये तो ज्यादा मेहनत करते हैं, गधा बन करके मेहनत करते हैं, ये तो बहुत खराब है। अच्छा महाराज, जो बहुत परिश्रम करके धन कमाते हैं ना, उनको फिर धन में बहुत वो हो जाती है, आसक्ति, और उनका लोभ, उनको धन खर्च करने में फिर बहुत दुख होता है। वो सोचते करे हमने तो इतनी मेहनत से कमाया है, तुम इसको उड़ा रहे हो, लुटा रहे हो। तो भैया यहाँ देखो, अब हमें तो ठाकुर जी की दया से जो मिला है, जो कुछ प्रसाद हमें प्राप्त है, वो इन्हीं ग्रंथों की कृपा से प्राप्त है। तो भागवत जी में लिखा है कि ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा कष्ट उठाकर अर्थ और काम प्राप्त नहीं करना चाहिए, जो प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए। और धर्म के लिए भी लिखा है, धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए। धन कमाने के लिए भी नहीं और धर्म के लिए भी नहीं। अच्छा। जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत भीड़ हो रही है और आज पर्व का दिन है, आज है अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया को बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। तो अब बिहारी जी के चरण दर्शन करने की बड़ी महिमा, बड़ा पुण्य। तो बोले भैया चाहे जो हो जाए, चाहे लाखों की भीड़ में पिस जाए, पर हम तो दर्शन करके जोड़ेंगे। तो जो दर्शन करने के लिए भीड़ में घुस गए महाराज, महाराज वहां बड़ी हालत खराब हो गई। तो अक्षय तृतीया बैसाख में आती है, बैसाख में पड़ती है गर्मी, और गर्मी में पसीने में तर हो गए महाराज, लेकिन फिर भी दर्शन करके आए। तो ये जो बहुत अधिक जो धर्म के लिए कष्ट सहना है, ये भी ठीक नहीं है। सहजता से जो कुछ हो जाए, सरलता से कुछ हो जाए, वो करना चाहिए। और भी बहुत काम है, उनको करके भगवान का स्मरण करना चाहिए, उसमें संतोष करना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चांडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथायोग्य बांटकर ही अपने काम में लाना चाहिए। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी, जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे। गृहस्थ का कर्तव्य है कि सभी को यथायोग्य अन्न बांट करके ही खाना चाहिए। गौ माता को ग्रास निकालकर, कुत्ते के लिए, पक्षियों के लिए अन्न, रोटी आदि निकालकर, अन्न के कण निकालकर, और कोई भूखा प्यासा आ जाए उसको भी भोजन करा करके तब वह स्वयं भोजन करे, ऐसा वर्णन है। और अतिथि की सेवा में अपनी स्त्री को, जो बहुत प्रिय होती है मनुष्य को, उसको अतिथि की सेवा में लगावे। ऐसा नहीं करे कोई अतिथि आ गया, उसने कहा बोले महाराज भूख लगी है, तो अब वो जो बाबूजी हैं वो कह रहे अरे अगर रोटी बनाने के लिए कह देंगे तो गर्मी है ज्यादा, हमारी जो गृहिणी है उसको कष्ट होगा, गर्मी में बेचारी रोटी बनावेगी, तो इससे मना कर दे, कोई बात नहीं, ले भैया 5 रुपया ले, बाजार में कुछ खा लेना, यहाँ रोटी वोटी नहीं हमारे यहाँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, भले ही कष्ट हो,
भले ही कोई बात हो, लेकिन कोई भूखा आया है, आस लगा करके कोई आया है, तो उसको भोजन कराना चाहिए। और भी अतिथि कोई आ जाए उसका सत्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए। कोई कैसा भी भूला भटका आ गया हो, चाहे कोई अपनी जान पहचान का हो, अतिथियों से महाराज रुष्ट नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। उनको आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनकी सेवा, उनका सत्कार करना चाहिए। ये गृहस्थ का धर्म है। हमारे यहाँ अतिथि देवो भवः, अतिथि भगवान का स्वरूप है, ऐसा कहा गया है। जो अतिथि में, दरिद्र में, दीनहीन में, वृद्ध में, रोगी में, निर्धन में जो भगवान का दर्शन नहीं करते और उनकी सेवा नहीं करते, वो महाराज भगवान मूर्ति में भगवान की कितनी भी सेवा करें, भगवान उनकी सेवा को स्वीकार नहीं करते। इसलिए माताएं कृपया ध्यान दें। हाँ, ऐसा नहीं कि पति तो लिवाला है, किसी अतिथि को, भूखे आदमी को फिर माता जी ने लड़ाई कर दी, झगड़ा कर दिया। ऐसा होता है घरों में। कोई साधु ब्राह्मण आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, तो ये झगड़ा कर देती हैं। तो भैया हम निवेदन करें कि हम लोगों का, गृहस्थों का सर्वोपरि धर्म यही है कि कोई हमारे दरवाजे पे आ जाए, कोई कैसे भी आ जाए, उसकी सेवा हो जाए, बस यही। देखो हम सब लोग व्यवस्था बनाकर बैठे हैं घर में, हमारे पास सब व्यवस्था है। छोटी छोटी चीज की, छोटे छोटे सामान की जरूरत पड़ती है, उसको बाजार से ला करके रखते हैं कि भाई कभी किसी समय में काम आ जाएगी, सब सामान रखते हैं। तो अब हमारे पास सब व्यवस्था है। वो व्यवस्था केवल हमारे अपने लिए नहीं है। कोई ऐसे कोई आ जाए व्यक्ति जिनके पास वह सब व्यवस्था नहीं है, तो उनको अपनी व्यवस्था देकर, अपनी सुविधा देकर हम उसको सुखी कर दें, तो भैया ये सबसे बढ़िया ठाकुर जी की सेवा। क्योंकि सब में भगवान है। किसी भी प्राणी को प्रसन्न कर लो, उसके भीतर भगवान ही बैठे, भगवान प्रसन्न हो गए। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर जिसने अपनी ममता हटा ली, उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर भी विजय प्राप्त कर ली। ऐसा श्री नारद जी कह रहे हैं कि गृहस्थों की स्त्रियों में बड़ी आसक्ति होती है, अपनी अपनी पत्नी महाराज बड़ी प्राणों से अधिक प्यारी लगती है। तो जिसने स्त्री से अपनी ममता हटा ली, क्योंकि देखो जब तक कहीं भी राग रहेगा ना, राग कहीं भी रहेगा, तब तक भगवान में अनुराग नहीं होगा। हाँ, ऐसा कहते ना, एक वो दोहा है, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। अच्छा एक बात बताओ, किसी पुरुष को दो स्त्रियों से प्रेम हो, तो वो जो स्त्री है उनको अगर पता चल जाए, तो वो फिर उससे झगड़ा करेंगी कि प्यार करेंगी? नोच खाएंगी। नोच खाएंगी, हमारा दोनों मार डालेंगी। कह रहे देखो ये तो धोखेबाज निकला, ये तो कहता था कि मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ, ये तो दो से प्यार करता है। और अथवा किसी स्त्री को दो पुरुषों से प्रेम हो, तो जब पुरुष को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगा। भैया हमारे ठाकुर जी एकदम नितांत अकेला प्रेम चाहते हैं, क्योंकि अगर प्रेम करे तो मुझसे ही करे। बिल्कुल अगर ऐसा प्रेम ठाकुर जी में होए तो महाराज बात बने, नहीं तो फिर प्रेम गली अति सांगरी, काम में दोनों समाए। उसमें दो के लिए निर्वाह नहीं है। खाली एकदम अंतःकरण हो, हृदय हो, तो फिर ठाकुर जी उस हृदय में विराजमान होते हैं। जहाँ कहीं भी थोड़ा राग है तो फिर अनुराग पैदा नहीं होता। तो इसलिए भले ही देखो, गृहस्थों के लिए अपनी स्त्री में प्रेम होना, प्रीति होना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हम लोगों को यदि मनुष्य जीवन का सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट लाभ यदि हम लोगों को लेना है, तो फिर संसार की समस्त ममताओं को, आसक्तियों को छोड़कर केवल और केवल एक भगवान से ही नाता जोड़ना है, प्रेम करना है।
ये बात जैसे हम पुरुषों के लिए कह रहे हैं तो स्त्रियों की बात है, स्त्रियों के लिए अगर हम कहें तो पुरुषों, उनके लिए पुरुषों की बात है। वो केवल भगवान को अपना माने, पति की सेवा इस भाव से करें कि मैं जिन भगवान की उपासना करती हूँ वे भगवान इनमें हैं, ये वे ही भगवान इनके रूप में हैं। मैं जिनको अपना प्राणेश्वर सर्वेश्वर परम आराध्य मानती हूँ, समझती हूँ, वे मेरे प्राण धन जीवन धन श्री कृष्ण पति देव के रूप में ही है। ऐसा मानकर उनमें प्रेम करे, प्रीति करे, आसक्ति करे, सेवा करे। उनको और कुछ मानकर करेंगी तो फिर प्रेम का जो प्रेम का जो एक प्रवाह है उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। प्रेम बढ़ेगा नहीं, प्रेम फिर अपनी ऊंची कक्षा में नहीं पहुंचेगा, प्रेम फिर वर्धमान नहीं होगा, घट जाएगा। इसलिए भगवान, हम चाहे स्त्रियों के लिए कहें चाहे पुरुषों के लिए कहें, संसार की आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा और केवल अहंता, आसक्ति, ममता, प्रीति भगवान के चरणों में करनी पड़ेगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये भाव हृदय में लाना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विराम कर रहे हैं। आगे कुछ चर्चा रह गई है इस अध्याय में, इसकी चर्चा भगवान की दया से कल करेंगे, क्योंकि बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है, स्विच ऑफ होने वाला है फोन। तो 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर ले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि शरणम 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 हरि हरि शरणम 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 हरि शरणम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ये संत श्री राधा कृष्णदास महाराज की जय। श्री राधे।